था वहां पे। अच्छा स्टीवी, वाह वाह, अच्छी। थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ ये लेक्चर एक्चुअली, गलती से, मतलब स्टार्ट हो चुका है। उस पर कॉमेंट में लिख दीजिएगा आप। हाँ तो AlCl3 पर बताओ कितना वैक्यूम ऑर्बिटल है। कोई है कुछ जीरो वूरो कुछ पता है? एक मिनट, एल्युमिनियम के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं वैलेंस शेल? 4 से ज्यादा होते हैं। कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने? तो बे कम से कम एक तो होगा ना कि बिल्कुल पगला हो गया पूरा। 4 से ज्यादा खाली थे तो 4 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, तो बाकी तो बचे हैं ना, बस हो गया खाली। अब नहीं समझ आया? मेरे पास 4 से ज्यादा रूम अवेलेबल हैं लेकिन 3 उसमें ऑक्यूपाइड है, तो क्या जीरो खाली है? कम से कम एक खाली हो। यहाँ पर भी ये भी क्या है, लेविस एसिड का एग्जाम्पल चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखिए, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है, ये लेविस एसिड है। कौन यहाँ का? सुनो सभी लोग, पोलर पाई बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स में जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेंटर होगा वो लेविस एसिड होगा। इस तरह बातें सारी सुनो तो तुम सारे सवाल कर पाओगे। ये है पोलर पाई बॉन्ड, मानते हो? मानते? सो मच। तो कार्बन पर क्या आएगा, हल्का सा पॉजिटिव आएगा, कभी इधर कभी उधर की वजह से टेम्परेरी आएगा, परमानेंट नहीं आएगा। तो ये सेंटर जिस पर पार्शियल पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग सेंटर है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसीलिए ये क्या हो गया, लेविस एसिड। देखो मतलब लैंड नहीं करते, मैं लेविस बोल देता हूँ तब भी एसिड भी नहीं बोल पाते, बस सोच रहा मैं बेस हो सकता है, वो लिखा है लेविस एसिड पढ़ा रहा हूँ। CH3 डबल बॉन्ड OCH3 का नाम एसीटोन है। तो बताओ क्या ये लेविस एसिड है? इज देयर एनी लेविस एसिडिक सेंटर ऑन द एनी एटम ऑफ द एसीटोन? बोलो बच्चों फटाफट। भाई तुम बताओ यार, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो आज, प्रॉब्लम क्या है? सी डबल बॉन्ड और पोलर पाई बॉन्ड है, तो पोलर पाई बॉन्ड का पार्शियल पॉजिटिव सेंटर कौन होगा? खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा ना, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये जो सेंटर है ये क्या होगा, लेविस एसिड। थोड़ा थोड़ा आया। Rn+3 में क्या होगा, ये लेविस एसिड होगा। लेकिन जरा सोचो, क्या एक प्लस आयन घूमेगा अकेले कभी? एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा वो सॉल्ट फॉर्म में आएगा ना, Na+ थोड़ी कहीं मार्केट में मिलता है, जहां भी मिलेगा NaCl मिलेगा, NaCl में Na+ है, तो Fe+3 लेविस एसिड है, मगर इसको आप Fe+3 की तरह रेयरली ही पाएंगे, बल्कि ये पाया जाएगा FeCl3 जैसा, तो इट इज सोर्स ऑफ Fe+3। नहीं समझा पा रहा हूँ? आयनिक बॉन्ड का नाम सुना है बचपन में? ये जो +3 है, ये जो 3 है, ये किसके ऊपर जाएगा? आयरन के ऊपर, Rn+3, तो ये +3 है, समझ में आया थोड़ा? तो FeCl3 इज सोर्स ऑफ, I'm sorry, yes, FeCl3 is source of Fe+3, Cl3 is source of Fe+3, so it is a Lewis acid। ऐसे ZnCl2 source of what? Zn+2, तो हमारे काम का क्या है, Zn+2 सॉल्ट है ना, सॉल्ट आयंस में टूट जाते हैं। इसी तरह Ag+, अब Ag+ तो मार्केट में अकेला नहीं मिलेगा, Ag+ कैसे मिलेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए। दुनिया के सारे नाइट्रेट्स पानी में घुल जाते हैं, तो AgNO3 नाइट्रेट है एक, ये जब पानी में जाएगा तो मुझे क्या देगा, Ag+, तो इट इज सोर्स ऑफ Ag+। आपके सवालों में Ag+ नहीं आएगा, AgNO3 आएगा, और फिर तुम इस लेक्चर को याद करना कि एक्चुअली AgNO3 में NO3 किसी काम का नहीं है, Ag+ काम का है। और बात बताऊं, ऑल्दो तुमने रेडॉक्स पढ़ लिया है, उसी की ये बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड के अनायन होते हैं, मैं तो बताऊंगा तुम्हारा, इधर देख, जो स्ट्रॉन्ग एसिड के अनायंस होते हैं
तो 4 एनायंस को पुकारो, स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस, लास्ट क्लास, Cl माइनस, Br माइनस, सल्फेट माइनस, NO3 माइनस। कॉपी पे देख लो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कल लिखाए थे आर्हेनियस के नीचे। उनके एनायंस, उनके एनायन 2-3 मिनट लग जाए ना ये बात समझने में, तो ये भी अचीवमेंट है। उनकी एनायंस, एनायंस देख देख के बोलो, अपनी कॉपी पे देखो और उनके एनायंस पुकारो, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस 2, NO3 माइनस। they are spectator ions। स्पेक्टेटर आयंस मतलब, रुक जा मैं लिखाऊंगा, स्पेक्टेटर आयंस मतलब वो, उनका रहना ना रहना मैटर नहीं करता, वो किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। सुनो, पूरी ऑर्गेनिक भी आएगा, तुम लोग कहोगे सर ये जो NO3 माइनस है इसने क्यों नहीं अटैक किया, ब्ला ब्ला, उसका आंसर मैंने आयनिक में दे दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस आर नोन एज स्पेक्टेटर आयंस, जो तमाशा देखते हैं, गेम देखते हैं, खेलते नहीं है। तो अब मैंने यहां लिखा FeCl3, अनायन कौन है इसमें, Cl माइनस। Cl माइनस हमारे किसी काम का, वो पानी में भूल जाएगा, डैश डांस करेगा, जो भी करेगा, पर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा मैच में, मैच को देखेगा। को समझ आया? तो मैंने लिखा AgNO3, तो बेसिकली लिखने को तो लिख दिया AgNO3, बट मेरे काम का कौन सा पार्ट है, ओनली Ag प्लस। नहीं समझा पाया, ओनली Ag प्लस। क्या भागो यहां से, अब दूसरी लाइन बोलने जा रहा हूं, फिर मैं इसको लिखा दूंगा बाद में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस, अच्छा और आसान, S ब्लॉक, जानते हो S ब्लॉक, H को नहीं मानते, अच्छा H को नहीं मानते। S ब्लॉक के कैटायंस स्पेक्टेटर आयन होते हैं, Na प्लस K प्लस, Na प्लस K प्लस कभी रिएक्शन करते देखा है? नहीं देखा होगा, वो तमाशा देखते हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस के अंदर KOH लिया जाएगा, KOH में से K प्लस और OH माइनस में से बताओ कौन काम का है, कौन निकम्मा है। OH माइनस अनायन है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन है ना, गरीबों 5 ही तो हैं, अभी बताया था मैंने, उनका है ये ना। तो ये काम कर, ये अटैक करेगा, ये सब कुछ करेगा, इसी से रिएक्शन होगी, समझो ना कितना आसान रिएक्शन है। ये भाई साहब कुछ नहीं करने वाले, तो इनका लिखना, इनका ना लिखना मैटर नहीं करता। कोई OH माइनस लिख दे तो भी वो सही है, कोई KOH लिख दे तो भी वो सही है, कोई NaOH लिख दे तो भी वो सही है। आप तो कुछ नहीं लिखोगे, आप नेक्स्ट लेवल देखो। इस बात को समझते हुए और क्या लिखूं, हाँ इससे बताओ मुझे, 4 बताओ क्या लेविस एसिड है। तो आप लोग एक काम करो, साइड में नोट लिख दो, एक नोट, डॉलर नोट क्या है, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस तुम्हारी कॉपी पे है, गो एंड चेक। आर स्पेक्टेटर आयन, एक एक क्लास का हिसाब होगा, एक एक क्लास का हिसाब, एक क्लास छोड़ो, तुम खुद हिसाब दोगे एग्जाम में, खुद उसका असर दिखेगा। मेरा क्या, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं बस तुम्हें बता सकता हूँ, वार्न कर सकता हूँ, नॉट स्किप अ सिंगल क्लास। हाँ जो तुम दिमाग देखो, तुम छोटे छोटे बच्चे तो हो, तुम्हारे पास दिमाग कितना है, तुम्हें शैतान ने बात डाल दी, घर में रह के बहुत पढ़ाई होती है, क्लासेस छोड़ दी, तुम एग्जाम के पढ़ने लग गए। अब आगे का सोचो, जब लॉस सुनो, लॉस, जो बच्चा कल सैटरडे एब्सेंट था वो अपना लॉस देखे। एक तो सैटरडे की क्लास में उसकी गई, उसने रिकवरी क्लास देखी नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग देखी नहीं है, आज की क्लास भी उसकी गई, क्योंकि हवा नहीं लगेगी, चाहे हवा लगने का जितना भी ड्रामा करे, प्रिटेंड करे कि लग रही है, पर एक्चुअली लगेगी नहीं। आज की क्लास गई,
अब इन क्लासेस को रिकवर करेगा वो अगले एग्जाम में। जब अगला एग्जाम आएगा ना सिलेबस आने इक्विलिब्रियम का, तब सोचेगा अब आने की क्लासेस सारी ढूंढूंगा कहाँ कहाँ लिखी है, फिर वो रिकॉर्डिंग देखेगा, उस टाइम फिर जो चल रहा होगा सिलेबस उसकी क्लास छोड़ेगा। तो ऐसे ऐसे लेयर 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 इतना कुछ छूट जाएगा कि फिर ड्रॉप टू ड्रॉप स्क्वायर। अभी ड्रॉपर हो ना, अगली ड्रॉपर स्क्वायर हो जाओगे फिर। तो आपको बैलेंस करके चलना है, तुम्हारे ऊपर उतना ही बोझ दिया जाएगा जितना तुम झेल सकते हो। ये कुरान की लाइन है, जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो उतना ही मिलेगा। ये अगर पढ़ाया जा रहा है, साइड में एग्जाम हो रहा है, मतलब तुम बर्दाश्त कर सकते हो, इतना मैनेज कर सकते हो। चलो छापो, आर स्पेक्टेटर आयंस आयंस एंड फॉर एग्जाम्पल Na+ किसी काम का है, मैं दो दो लिखता हूँ ताकि गरीब से गरीब बच्चा याद रखे। ये कुछ नहीं करेगा, स्पेक्टेटर आयन है, L माइनस Br माइनस आई माइनस सल्फेट आयन नाइट्रेट आयन, नहीं तो है गरीब लोग, ये सब क्या है, स्पेक्टेटर आयन है। सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, यही से देखना है कौन कहाँ जाता है। सारा गेम स्ट्रेटजी का है, प्लानिंग का है, और उस प्लानिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का है। मैं आपको बता रहा हूँ केमिस्ट्री तो मैं, केमिस्ट्री की तो आपको टेंशन ही नहीं है, बस आप सही से क्लास लो, फिर तुम चाहे जो भी एग्जाम देना और मेरे पास पेपर लेके आना, ठीक है, और फिर मेरी कॉपी से मिला लेना कि आपको वो सवाल आए कि नहीं जो मैंने पढ़ाए हैं। मैं किसी पेपर का मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे अपनी कॉपी का नॉलेज है ना। तो आप अभी एग्जाम दिए हो, तो जो भी एग्जाम में आपका सिलेबस आया हो केमिकल इक्विलिब्रियम का, और क्या था, थर्मो का, वो क्वेश्चन दिखाओ जरा मुझे, कौन है जो मुश्किल है दिखाओ, कौन है जो बियॉन्ड द सिलेबस है, बहुत हाई लेवल का है, तुमने पढ़ा नहीं था। क्या तुमको नहीं पढ़ाया गया था डेल्टा टी जीरो इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर आर? क्या तुमको नहीं पढ़ा वर्क रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क इरिवर्सिबल? क्या नहीं पढ़ा डब्ल्यू जीरो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस? क्या नहीं पढ़ा गया फ्री एक्सपेंशन में डब्ल्यू जीरो सब जीरो? तो उसी में तो सवाल था, थर्मोडायनामिक्स के सवाल की बात कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम में आया था एक बढ़िया सवाल अल्फा, उस पर लोग निपट गए होंगे। 50% डिकम्पोज हो रहा है ना, उसमें इनिशियल मोल मैंने क्या बताया था, जब इनिशियल मोल कुछ ना दिया जाए तो 1 लेते, तो जिसने ये फॉलो किया होगा उसने आंसर लिया होगा, जिसने 2 ले लिया होगा वो गया। तो 1 माइनस 2x एक्स एक्स, एक्स नहीं लूंगा क्योंकि अल्फा दिया है, तो अल्फा बराबर 2x अपॉन 1, 2x बराबर अल्फा, x बराबर अल्फा बाई 2, तो अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी x बराबर अल्फा बाई 2 और अल्फा 50% दिया है 0.5, तो जहां जहां x है वहां 0.25 0.25, जहां 2x है वहां 0.5। फिर आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे k बराबर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 प्लस H2 डिवाइड बाय Cl का होल स्क्वायर, 0.25 इंटू 0.25 अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा, नहीं 0.5 0.25 और 1/4 1/4 मिलेगा इनटू, कितना आएगा बे, आधा गुड़े आधा 2/8 नहीं नहीं नहीं, आख बाई 8, 1/8 पलटी मारो, 1/2 to 1/2 4/8 हाफ आएगा ना। फिर पता है कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, पेपर मैंने नहीं बनाया ना, मैंने देखा, आज देखा मैंने, उसमें गलत भी है ना क्या आंसर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0 फॉर नॉन 0 फॉर, बताओ किसके किसमें नॉन 0 है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नॉन 0 फॉर, ऑप्शन है ये, ऑप्शन है ये, बताओ इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 कि नॉन 0? पता नहीं नॉन 0 होता क्या है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 कि नॉन 0? 0, इसका भी दूसरा आया था Br2 गैस, अब बोलो इसका क्या होगा, इसका स्टेट क्या है, ओरिजिनल स्टेट, ये क्या दिया है, नॉन 0 की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। चौथा आया था P4 भी में गलती से क्या लिखा है गैस, वहां लिखना था सॉलिड, उसमें दिया गैस, इसके आंसर दोनों हो गए, ये भी और ये भी। लगी नहीं लगी, आउट ऑफ सिलेबस। जब तुम अच्छे से पढ़ोगे तो सवाल करोगे। कम टू द प्रीवियस पॉइंट, हाँ लेविस एसिड पढ़ा रहा था मैं।
etc। देखो अब आपके लिए मैं आपके हिसाब की बात करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आया, वो कम से कम 3 एग्जाम्पल याद रखेगा। पुरान वाले BH3, BOH3, BF3, और एल्युमिनियम वाला AlCl3। कम से कम इतना आना चाहिए हर बच्चे को, ये लेविस एसिड है मिनिमम। होने को तो CO2 है, लेकिन वो CO2 वाले क्वेश्चन बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता होते, तो वो एग्जाम में क्यों देंगे, तो ये ज्यादा आते हैं। CO2 लेविस एसिड है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता होते। CO2 लेविस एसिड है, ये ज्यादा उस पर जोर मत दो, जो बॉक्स में लिख दिया इस पर जोर दो। यहाँ पर वापस आइए। अच्छा, हम वहाँ एग्जाम्पल लिख रहे हैं पीछे लेविस एसिड के, एग्जाम्पल में इन सबको इंट्रोड्यूस करना है। क्या नाम है जो BOH होल थ्राइस लिखा है, उसका क्या नाम है? ऑर्थोबोरिक एसिड। व्हाट इज दिस, एसिड और बेस? एसिड, कैसा एसिड है? H+ डोनर या लेविस एसिड? लेविस एसिड क्या करता है, लोन पेयर लेता है, कहाँ लेता है? वैकेंट p ऑर्बिटल में। इतनी बात इसके बारे में जानना है आपको। चलिए पेज चेंज करता हूँ, कर दूं? नहीं रहूं, मैंने तो इतना ही लिखा है बस। तुम भी 2 बॉक्स बना रहे हो वैसे, बहुत आगे जाओगे। लोग बाहर मिलते हैं, आज भी कोई मिला, क्लास कभी नहीं देते, बोलते हैं हमारा बहुत सारा बैकलॉग है ना, बैक क्या बोलते हैं, बैकलॉग, प्रीवियस टीचर का हमने लेक्चर स्किप किया था। ये सब बाकायदा रीजंस हैं जो आपको कहाँ ले जाएंगे, अमर सिंह कॉलेज। ये एक्सक्यूजेस की लिस्ट है जो आगे चल के बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे कि हम क्यों डॉक्टर नहीं बन पाए, समझे? तो वो रीजन है, इसमें एक स्टेटमेंट है, एक्सक्यूजेस विल बी ऑलवेज देयर बट अपॉर्चुनिटीज विल नॉट। ये जो मौका है ना तुमको अभी पढ़ने का, ये तुम्हें बार बार तुम्हारे घर वाले क्यों देंगे, लेकिन बहाने तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे। बढ़िया से एक अलमीरा में रखोगे वो बहाने, और फिर बच्चों को सुनाओगे। मेरे साथ ये हुआ, मैं जिस कोचिंग में गया स्टार्टिंग में कितने टीचर बदले थे, उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम में से कुछ डॉक्टर बनेंगे, फिर उनसे तुम समझ सीख लेना कि उनके लिए क्या वो रीजन बना, नहीं बना, तुम्हारे लिए क्यों बन गया। इतने रिसोर्सेस हैं, PW में हो आप, इतने रिसोर्सेस हैं, कहीं से भी आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। कहीं से मत देखो तो फिर यूट्यूब के लेक्चर्स देख लो, वहां पर तो PW के लेक्चर्स अवेलेबल ही हैं फ्री वाले, बहुत सारे। तो इसलिए वो रीजन नहीं बनना चाहिए। बाय द आगे चलते हैं, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा लेविस बेस। लेविस बेस क्या होते हैं, डेफिनेशन तो पहले पढ़ा, लोन पेयर डोनर। लेकिन अब आपको तो पता करना है लोन पेयर है किसके पास। एक्सक्यूजेस विल बी ऑलवेज देयर। ऐसे स्टूडेंट अभी जो ड्रॉपर के बच्चे हैं, इनको ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि लोग तुम्हें पहचान ही ना रहे हो कि तुम पढ़ने जाते हो, तुम यहाँ रहते हो, दिखने ही नहीं चाहिए किसी को। क्लास के बाहर सीधा लाइब्रेरी घर, लाइब्रेरी क्लास घर, लाइब्रेरी क्लास घर, बस, नो हेयर एंड देयर। तब जाके सिलेक्शन पाओगे, वरना तुम देख लो जाके बाहर निकल कितने बच्चे हैं और कितनी सीट है। तो लोन पेयर है कि नहीं ये पता लगाना जरूरी है पहले, ठीक है। अब आपको थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे। या तो एक टर्म था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली बनता है लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच, अच्छी बात है, हम वही पढ़ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ खत्म कर लेंगे, पर फिर से एक बार केमिकल बॉन्डिंग में जरूर पढ़ाऊंगा। सुनिए, लोन पेयर निकालने का तरीका लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था सर। कैसे, सुनो, एक बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन, एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन सैक्रिफाइस करता है, ठीक है। तो जितने बॉन्ड बनाएगा उतने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन।
फिर जो बच गए वो लोन पेयर बनाएंगे। गॉट इट। तो ये तो तभी पता होगा ना जब वो वाली टेबल याद होगी जो मैंने लिखाई थी कि कौन से एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं जब वो फ्री होता है, फ्री। अब वो बॉन्ड बनाएगा तो 6 के अलावा होंगे कुछ अदर देन 6। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं फ्री एटम। अब जब बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ और होगा। ठीक है, तो क्या कैसे कहेंगे लोन पेयर कौन रखता है, कैसे पहचानोगे? इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। पहले जानो कि पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जानते हो क्या? और निगेटिव चार्ज मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर किसी के पास, सबसे पहला एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपके जहन में एक पुराना कॉन्सेप्ट बैठा होगा कि माइनस चार्ज मतलब लोन पेयर बैठा है। माइनस चार्ज किसी पर है तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। सुना है कि नहीं रे? कुछ तो बोलो। माइनस चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। ये बात सच की ट्रू और फॉल्स? ना जीने की तमन्ना ना मरने का गम, कुछ तो बोलो भाई। फॉल्स। ठीक है, पहले वो हम फॉल्स साबित करेंगे ताकि आपके दिमाग में ऐसा कोई सेंटेंस ना बने। BH4 माइनस, देखो यह माइनस चार्ज सेंट्रल एटम पे माना जाएगा। आवाज आ रही है? यह माइनस चार्ज सेंट्रल एटम पे माना जाएगा। तो पहले बताओ बोरान के पास बचपन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? फ्री एटम जब था बोरान तो कितने इलेक्ट्रॉन थे? कैसे मैंने शुरू किया, पहले बताओ। ऐसे तुम भी सोचोगे, सबसे पहले ऐसे सोचो। बोरान जब दुनिया में आया था तो 3 इलेक्ट्रॉन लाया था, ठीक। एक माइनस आ गया तो 4 हो गए हैं। 4 में से कितनों ने बॉन्ड बनाए? चारों ने बॉन्ड बनाए। क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा? ये माइनस चार्ज कोई लोन पेयर नहीं दिखा रहा है। जागो ग्रहण जागो, लोन पेयर 0। हवा लगी। अच्छा, प्लस चार्ज क्या बताता है? क्या किसी के पास जब प्लस चार्ज होगा क्या उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा? प्लस चार्ज नहीं। ऐसा भी लोगों को ये भी गलत फहमी आती है। कब आएगी गलत फहमी? जब पढ़ा होगा बच्चा कभी। तुमने तो पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें कैसे पता क्या गलत फहमी आती है? तो NH4 प्लस के अंदर एक वैकेंट ऑर्बिटल लोगों को दिखता है। चलो बताओ इसके पास कितने लोन पे हैं NH4 प्लस के अंदर? ऐसे कैसे कैसे शुरू करोगे? एन दुनिया में आया था तो कितना लाया था? 5। फिर पॉजिटिव चार्ज मतलब एक गायब, बचा कितना? 4। अब बताओ 4 में से चारों ने लोन पेयर 0। अक सेकंड, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? कम ऑन गाइस टेल मी, वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? सोचो और बताओ, अभी मजा आएगा पढ़ाने। सारा फ्लॉप। आप बताइए क्या इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है एन के पास? मैं प्रोटेस्ट करूंगा यहाँ बैठ के। आप बताइए, है? हाँ, आप बताइए। गुड। मोबाइल चेक कर जाते क्या करे, कहाँ लिखा था सारा कल का? तो छोड़ कर जो तुम जाओगे, ये लिखा है पीरियड नंबर वैकेंट वैलेंस शेल में। क्या लिखा है? वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स। तूने कहाँ लिखा है? वैलेंस ऑर्बिटल ये लिखा है इसने, सर शुक्र है इसने लिख लिया। पीरियड नंबर वैलेंस ऑर्बिटल। तो सेकेंड पीरियड वालों के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं। 4। यार जब 4 ऑर्बिटल है और चारों बॉन्ड बना लिए तो कहां से लाए तुम खाली? तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4। कोई ऑर्बिटल बचा? नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं पढ़ा पा रहा हूँ कब बोल रहे हो? कोई बचा नहीं है, कोई बचा नहीं। क्या आएगा? 0। ये किसी को समझ आया? अब बताओ ये इज इट लेविस एसिड? हाँ, इज इट लेविस बेस? ना। देखो ना ये लेविस एसिड है ना ये लेविस बेस।
व्हाट अबाउट दिस वन, इज इट लेविस एसिड? अब बताओ क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? यस ब्रो, बोरान के पास होता था ना, होता था। अब चेक करो है कि नहीं। बोरान कहां से बिलोंग करता है? सेकेंड पीरियड से। ये दिखा होगा। अबे तुम पहले सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट याद कर लो ना एक बार। बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नालाइक, पहले मैं बोलता हूँ सेकंड, तब तुम बोलते हो सेकंड। करो एक बार चेक करो सेकंड पीरियड में कौन रहता है। जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाई की, सारे मेरे भरोसे से ले आए। बताओ सेकंड पीरियड में कौन कौन बैठा है? बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये भी नहीं, ये क्लास 9th का है। 9th आंसर 9। तो बताओ बोरान के पास कितने ऑर्बिटल थे? चारों ने क्या कर लिया? तो वैकेंट ऑर्बिटल 0। इज इट लेविस एसिड? तो बोरान का हर कंपाउंड लेविस एसिड होगा जरूरी नहीं है, दिमाग लगाना दिमाग। लेकिन यहां पर लिखे गए बोरान के ये कंपाउंड्स क्या थे? लेविस एसिड थे, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाए थे तो एक ऑर्बिटल खाली था। नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं तो क्या इस बोर्ड पर कोई लेविस एसिड है अभी तक आफ्टर द हेडिंग? नहीं ना, अभी नहीं आया, अब आएगा अगले स्लाइड पे। चलिए अमोनिया के बारे में सोचो आराम से। ये तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, इसके लिए कितना भी टाइम लग जाए। कितने लोन पेयर है, कितने खाली ऑर्बिटल है कि नहीं, ये तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। अच्छा रुक जाओ, ये बताओ इस बोरान के वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन है? उर्दू आती है? अब अब कितने इलेक्ट्रॉन है? कोई नहीं, 8 है रे गरीबो, 8। ये भी नहीं पता। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड बनाने के बाद, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। और क्या बोलते हो? बोल दो, इसी में यही तो आता है बस, और क्या। तो बताओ इस एन के पास, चलो सब कुछ हिसाब लगाओ। 3 चीजें बताओ। बताओ पहले लोन पेयर, बताओ वैकेंट ऑर्बिटल, ये तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। चलो मुझे हिसाब बताओ कैसे निकालते। चलो जनाब आप खड़े हो जाइए। यस ब्रॉन्स्टेड, वेयर इज लॉरी? बताओ लोन पेयर कैसे निकाला हमने? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये देखो एब्सोल्युटली सही। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5। बॉन्ड कितने हैं? 3। 3 ने बॉन्ड बना लिया, कितने थे? 2। मतलब लोन पेयर कितना? अख, लोन पेयर 1। बैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल 1। कहाँ से आया? करीबी से आया। वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ से लाए तुम? 3 ने बॉन्ड बनाया, और एक लोन पेयर वो क्या हवा में है? वो किस में रहता है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी कहाँ रहता है? ऑर्बिटल में। लोन पेयर भी कहाँ रहेगा? ऑर्बिटल में। तो 3 ऑर्बिटल बॉन्ड में चले गए, अख ऑर्बिटल लोन पेयर रख रहा है, तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है यार। फाइट अटेंड करूंगा मैं, बैठ जा। ये बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? बोल। लूट लिया। 8 ना, 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, ले ऐसे बना लो। अख त्रे एक लोन पेयर, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है। इज इट लेविस एसिड गाइस? इज इट लेविस एसिड? कह रहे यस सर। इज इट लेविस एसिड? मेरे को इज इट लेविस एसिड? नो। कहाँ है वैकेंट ऑर्बिटल में? दिखा तो है जीरो। इज इट लेविस बेस? यस, एच लेविस बेस। बराबर चल रहा है। H2O के बारे में पास करो कमेंट्स। ए तेरा बोल, ओ के पास कितने एटम थे वैलेंस शेल में?
इलेक्ट्रॉन कितने थे। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने ने बॉन्ड बनाए H2O में? 2 ने। कितने बच गए? तो लोन पेयर कितने हुए? वाह वाह मोदी जी वाह। लोन पेयर इज R2 है ना। लोन पेयर यहाँ पे 2 आ गए। बॉन्ड कितने हैं? 2। एक बार ऐसे बना देता हूँ गरीबों के लिए। 1 2 3 4। लोन पेयर 2। वैकेंट ऑर्बिटल बताओ, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। कर तो रहा हूं ना शुरुआत यहां से पढ़ा तो रहा हूं। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी पढ़ सकते हो यहां से। जैसे तो मैं पढ़ा रहा हूं साथ साथ पढ़ना है बस। 8 4 0। ये क्या? लेविस, बोलो लेविस एस। पेन चलाओ फास्ट। अब मैं लिख देता हूँ एनएन वाला। PS3 माइनस के पास चलते हैं, चेक करते हैं ये क्या है। PS3 प्लस के पास चलते हैं, यहाँ पे ऐसे डिवाइड करते हैं, दोनों को चेक करते हैं कौन क्या है। छोटी जगह में करना, बहुत दूर दूर नहीं। फिर से लाइन खींच के लिखना, कॉपी बचाओ। चल बता PS3 माइनस पर कितने लोन पे है, तो उसके निकाल शुरुआत से जैसे मैंने शुरू किया था। दुनिया में आया था 4 लेकर, माइनस आया तो हो गया 5। 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, बच गए 2। लोन पेयर आख के पास आया लोन पेयर 1। बैलेंस रिटर्न कितने हैं? 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर 8। ऑर्बिटल कितने? वैकेंट ऑर्बिटल है तो चारों में चले गए ना, 4। 3 तो बॉन्ड में चले गए, 1 लोन पेयर लेके रखा है। लोन पेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, नॉट इन हवा। PS3 प्लस के बारे में बताओ, लोन पेयर कितने? 0। बैलेंस रिटर्न है ना, समझ गए 6 कैसे 3 बॉन्ड। अब बताओ कालिया, वैकेंट ऑर्बिटल कितने होंगे? ये 1 होगा। तो बताओ इसमें से किसे क्या बुलाओगे? लेफ्ट वन इज लेविस बेस, लिख लो, वेरी गुड। लेविस बेस एंड दिस इज लेविस बेसिस। सब लोग डिस्कस करो, ये मैंने क्या पढ़ा दिया। डिस्कशन अलाउड, सबको आना चाहिए, बता रहा हूं मैं सबको कह रहा हूं, एक एक को आना चाहिए, आखिरी बच्चे को भी आना चाहिए। इसके बगैर हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, ये हर बच्चे को आना चाहिए अभी अभी। The last one student, the first one, how to find lone pair, please do discuss। फिर दोस्त कहाँ गई? तू बोल अगले दिन आओ, सेवा समाप्त, जुम्मा जुम्मा आती है। डिस्कशन के साथ साथ आप हाँ निकालने के लिए तू पागल है, बस दिमाग है। मैंने आज कल आपको टेबल बताई ना, 2 छोटी छोटी, कल परसों आए थे, परसों बताया ना मैंने। एक बैलेंस रिटर्न कितना होता है, कौन सेटअप में कितना होता है, ओ में कितना होता है 6। परसों टेबल बढ़ाया, राइट? वही सब लगता है इसमें। हाँ वो जो कोई भी चीज वो नहीं लगा रहा हूँ जो मैंने बताया ना, ये परसों क्लास रिलेट करो आ जाएगा। जैसे मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन कौन सी पीरियड से बिलोंग करता है? हाँ पीरियड, ये आज मैं फ्रस्ट्रेट हुआ था, याद है तुमको? मैंने कहा था कम से कम सेकंड पीरियड तो याद कर लो। सेकंड पीरियड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तभी याद ही करना, वहां घोल थोड़ी पिलाऊंगा। सेकंड पीरियड बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, याद? रुक जाओ, सेकंड पीरियड में कौन कौन है? वो पीरियड लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो कार्बन कहाँ बिलोंग करता है? सेकंड पीरियड। आराम सोचो, अब सेकंड पीरियड में होते हैं 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल।
हाँ, 4 ऑर्बिटल होते हैं। कहां से आया? कॉपी से आया, कल की क्लास से। क्या कॉपी दिखा? कॉपी दिखा, कहाँ लिखी कॉपी? तेरा काम खत्म। क्या कैसे है? CH3+ के पास कार्बन कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से? आप लोग ये बात क्यों समझ नहीं आई है? सब लोग छोड़ो सारी बातें। सेकेंड पीरियड के अंदर बैलेंस ऑर्बिटल कितने होते हैं? बैलेंस में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल 4 होते हैं। ये कौन सी, देखो अगर आपको ये केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया जाएगा ना, तब भी ये लाइन तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी भाई। सेकेंड पीरियड में 4 ऑर्बिटल होते हैं। अब ऑर्बिटल का इस्तेमाल कहां कहां होता है? उर्दू समझो, बिल्कुल सिंपल भाषा। ऑर्बिटल 2 कामों में इस्तेमाल होता है, या तो बॉन्ड बनाने में या लोन पेयर को रखने में। हवा लगी? अब किसी एटम ने अगर 3 बॉन्ड बनाए हैं तो उसके 3 ऑर्बिटल चले गए, गए गए। अब अगर एक लोन पेयर है तो वो भी एक ऑर्बिटल में रहेगा। तो चलिए यहां समझते हैं। इसके पास क्या था? एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है, तो चारों ऑर्बिटल चले गए ना, तो इसके पास 0 है वैलेंस ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। किसी को समझ आया? फिर आइए तशरीफ लाइए यहाँ पे। कार्बन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर। यही आंसर तुम आज दे लो, मैं खुशी खुशी घर चला जाऊंगा। कार्बन बिलोंग्स टू, कैसे याद है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सिर्फ सेकेंड पीरियड अभी याद कर लो मेहरबानी कर। फिर कल थर्ड पीरियड बता दूंगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन। ये सब तो कभी पढ़ा नहीं। तो पहले लेटर देते ना, लेटर लिख के कि सर हमें पहले बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाओ, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल, तब पढ़ाओ हायर लेवल की इक्विलिब्रियम एंड ऑल। तुम्हारे सुविधा के हिसाब से सिलेबस का सीक्वेंस होना चाहिए, ना कि टॉपर्स की सुविधा के हिसाब से। मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन यही है, मैं कहाँ जाऊं? तो अब बताइए, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल कितने बचे इस वाले में? क्यों बचे? 4 थे, 3 बॉन्डवा में चले गए और लोन पेयरवा 0 है, तो मतलब एक खाली पड़ा है। अच्छा, अभी अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, हम ये सीख के ही आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, दुखी मत होना। चलो BeCl2 के बारे में बताओ, कितने वैकेंट ऑर्बिटल हैं इसके पास? इसके बारे में तीनों इंफॉर्मेशन बताओ। लोन पेयर बताओ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, बॉन्ड्स बताओ, मैं ये सिखा के ही सांस लूंगा। चलो बताओ, लोन बेरिलियम कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? बहुतों को आने लगा, सेकेंड पीरियड आने लगा क्या? हाँ। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये जो 2 सवाल पूछे ना मैंने अभी, ये लास्ट क्लास से बिलोंग करता था, पर मैंने आज इतनी बार बोल दिया कि अब आज की क्लास से बिलोंग करता है। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल। जब शॉर्ट मेमोरी है तो यहां लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन थे 4 ऑर्बिटल थे, है ना। अब आगे हिसाब लगाते हैं, कितने बॉन्ड बना लिए इसने? 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, लोन पेयर 0 हो गया। समझा? बॉन्ड्स कितने बनाए हैं? 2, तो कुल कितने ऑर्बिटल यूटिलाइज हुए? देखो, अच्छा ऐसे रिएक्शन दो, आंसर सही। कितने ऑर्बिटल्स यूटिलाइज हुए? 2। लोन पेयर तो 0 है, सिर्फ 2 बॉन्ड है, तो कितने ऑर्बिटल्स बचे? 2 वैकेंट ऑर्बिटल हैं। ये वाली बात तो आंसर 4 है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कुछ समझ आया? अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो नेबर चेंज कर दो।
अब बताओ BCl2 क्या है? लेविस बेस की एसिड। ये क्या है गाइस? लेविस। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये लोन पेयर बैठा है, वाह वाह। इसी लेविस एसिड, क्योंकि यहां पर क्या बैठा है? वैकेंट ऑर्बिटल। आपको लीज बेस का ख्याल कैसे आया? लोन पेयर तो नहीं है ना? भाई लोन पेयर होगा तभी तो लीज बेस होगा। लोन पेयर ही तो पहचान है लीज बेस। तुम्हें पढ़ाने के बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में, देखो तुम। आगे बढ़ो, इजाजत है तो बात कहूँ। ये फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन कर लोगे ना? नहीं कर पाओ? कर लोगे? करना मत। चलिए 3-4 बात निकाले फटाफट। क्लास बर्बाद, आज की क्लास फ्लॉप। सल्फर पर फोकस करेंगे। सल्फर भाई साहब ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है, लेविस बेस है, खत्म। लेविस बेस है, लेविस बेस है। H माइनस भी लेविस बेस है, समझो कैसे? H माइनस कैसे लेविस बेस है? तू बता। H के पास दुनिया में आया था, कितने इलेक्ट्रॉन लाया था? एक। एक माइनस आया तो 2 हो गए लोन पेयर, जिंदाबाद। अब क्या? लोन पेयर हो गया ना? CH3NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, फॉस्फीन, गरीबी, NH3, अल्कोहल, ETC और लेविस बेस। तुम लोग शांत हो जाओ। चलो मैं इसको समझता हूँ। ये NH2 माइनस समझते हैं, चलो शांत हो जाओ। NH2 माइनस समझते हैं, NH2 माइनस समझते हैं, चलो लग जाओ, अलग से हाईलाइट कर दिया। NH2 माइनस समझते हैं। शुरुआत कब दुनिया में आया था तो कितने इलेक्ट्रॉन लाया था? 5। अब कितने हो गए? माइनस है ना? तो कितने हो गए? 6। 6 में से कितने ने? ऐसे मैं जो तुमसे सवाल करता हूँ तुम खुद से करो ना, करो। हाँ, कितने लोन पे बचे? 2 लोन पे बचे, वेरी गुड। ये बता कितने लोन पे है टू मैथ? हाँ रियली? टू मैथ से पास कितने लोन पे है? ओ पीपी, टू मैथ कितने? हाँ जी। तो वैकेंट ऑर्बिटल, सही बोल रही है, बोल तेज। वैकेंट ऑर्बिटल 0, बस खुश रहो। तो ये कहाँ बिलोंग करता है, एसिड या बेस? बेस। अब मैं ट्रू फॉल्स करवाऊंगा तुमसे, ठीक है? तब सिखा जाऊंगा। ये है सारे लेस बेस। किसी में डाउट बोल दो। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। ट्रू या फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? H प्लस इज लेविस बेस, नहीं लेविस एसिड। बोलो ट्रू की फॉल्स? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? KOH इज लेविस एसिड। पेन चलाओ।
चलो खड़े जाओ बाबू, खड़ा करो। है ब्रो, स्टैंड अप प्लीज। यस, टेल मी अबाउट स्टेटमेंट नंबर 1, ट्रू और फॉल्स। H plus is Lewis acid. बोलो इधर में इधर, हाँ ट्रू है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने ऑर्बिटल थे? ऑर्बिटल कितने हैं हाइड्रोजन के पास? थोड़ा समझा? ट्रू है ना, कैसे समझाओ? आज तक इस क्लास में इतना फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ जितना आज हुआ। ट्रू है ना, क्योंकि 1s ऑर्बिटल खाली है। 1s ऑर्बिटल फर्स्ट शेल का है ना, फर्स्ट पीरियड का, तो फर्स्ट पीरियड के पास एक ऑर्बिटल होता है, और हाइड्रोजन न्यूट्रल के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो चला गया तो खाली जगह छोड़ गया ना। दोबारा बैठ जाओ भाई, ये बताइए केओजी लेस बेस, ये आप बताओगे ये सही कि गलत? फॉल्स, फॉल्स बोला इसने। बोल था डॉक्टर बनेगी तो कैसे स्टेज बोलेगी? फॉल्स लग रहा है। तू बता। ट्रू, एक्सप्लेन, शाबाश, खड़े हो जाओ बेटा, थोड़ा एक्सप्लेन करो, जल्दी खड़े हो जाओ। ये ओश लिखा है, बता दूं मैं? यहाँ की काम की चीज कौन है? ओच निगेटिव, स्पेक्टेटर आयन को कुर्बान कर दो। OH माइनस है यहाँ काम का, तो ये ट्रू बेस हुआ ना OH माइनस, ये लिखा है। ये OH माइनस क्या है? लेविस बेस, क्योंकि इसमें लोन पेयर है कितने? 3 3। देखो ना, H2O के पास 2 लोन पेयर था। H2O के पास कहीं लिखा था ना मैंने पहले, H2O के पास 2 लोन पेयर था। जब ये न्यूट्रल है तब 2 लोन पेयर है, एक माइनस आएगा ना और एक बढ़ जाएगा, 3 हो जाएंगे। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, आप निकाल सकते हो प्रॉपर। ओ के पास 6 थे, माइनस आया 7 हो गए, 7 में से एक ने बॉन्ड बनाया, 6 बच गए। नहीं है आसान? ओ के पास 6 थे बच्चों, एक माइनस आया 7 हो गए, 7 में से कितने ने बॉन्ड बनाया? करीब 6 ने बॉन्ड बनाया। जानबूझ के बोल रहे हैं पता है, ताकि मास्टर पागल हो जाए, हम बच जाए। एक ने बॉन्ड बनाया और 6 बच गए, है ना? थैंक यू सो मच। चलिए इसका करके देखते हैं। अगला स्टेटमेंट बोलो। लेविस एसिड BF4 माइनस, वो कहाँ गया? इधर जो एक बैठता है वो भी गया, वो भी गया, उधर लास्ट वाला हंसता रहता है, सब एब्सेंट है। आप बताइए, आप भी पीछे खड़े हो। प्लेन, क्या इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है? बस ये बताओ, है कि नहीं? नहीं है ना। बोरान कहाँ से बिलोंग करता है? कितने ऑर्बिटल होते हैं? चारों ने क्या कर लिया? कोई वैकेंसी। थैंक यू सो मच, ये ट्रू है? अच्छा, इसके बारे में कौन बताएगा अपने से? खुद से बताओ जिसको बताना है। खड़े जाओ। के बारे में, ये नाइट्रोजन के बारे में, इनने कितने बॉन्ड बनाए यहाँ पर? तीनों देखो अच्छे सभी लोग, इनने कितने बॉन्ड बनाए? 3, एक इधर 2 इसके साथ, 5 में 3 ने चला जो आगा, है ना? क्या हुआ? ट्रू हुआ। मैं समझा पा रहा हूँ, मैं समझा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। Cl माइनस इज लेस बेस, ट्रू और फॉल्स? बोलो रे, ट्रू ना? यहाँ पे कितने लोन पेयर है? कोई बता कितने लोन पेयर है? आप बताओ जी कितने लोन पेयर है? अच्छा इसमें कितने लोन पेयर? Cl माइनस के पास कितने लोन पेयर है? आगे वहां से निकल रहा था, उठ, तू बता। 51।
एक्सट्रीम तावन। Cl माइनस के पास कितने लोन पेयर हैं? 4 है ना भाई। दुनिया में आया था तो 7 लाया था, एक माइनस आया तो 8 हो गए, 8 में से 8 ने बॉन्ड बना लिया। अरे हाँ, 8 के 8 खाली पड़े हैं तो हो गए ना लोन पेयर। लोन पेयर मतलब अकेले पेयर, सिंगल, है ना, बदकिस्मत वाले। तो 8 के 8 लोन पेयर बाकी हुए, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, 4 लोन। तो हुआ ना जबरदस्त लेविस पेयर। जितना मांग कर उतना लोन पेयर लो, कोई बात नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट, अगला 5वां स्टेटमेंट कौन सा? 6वां। HF is Bronsted acid. बोलो टू की फॉल्स। F minus is Bronsted acid. टू की फॉल्स। This is true. This is false. चलिए हो गया, बहुत पढ़ा दिया मैंने। अब मैं आपको थोड़ा अच्छी बात बताता हूँ। ये बहुत स्लो माइक है, मुझे ताकत लगानी पड़ रही है। अच्छा चुप रहे। सुनो बच्चों, अगली बात सुनो। ये सब 3-4 साइंटिस्टों की बात हमने सुन ली, सबने अपना अपना ज्ञान दिया। पर मान लो मेरे सामने क्वेश्चन आ जाए कि एक कंपाउंड आ जाए, बस उसमें ये पूछना जाए कि ये एसिड है कि बेस, तो मैं क्या फिर मैं तीनों डेफिनेशन से उसे चेक करूंगा? कोई सुनने को राजी नहीं है। नालायको, एक कंपाउंड दिया गया, पूछा गया इट इज एसिड और बेस, तो कैसे चेक करोगे? क्या फिर आप तीनों डेफिनेशन चेक करोगे? अगर चेक करते हो तो लेंदी प्रोसेस है। तो आइए हम कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन जो हम आप फॉलो करेंगे। हम उनकी बात तो याद रखेंगे, लेकिन हम फॉलो क्या करेंगे? ये बॉक्स, ये बॉक्स, H प्लस डोनर और OH माइनस एक्सेप्टर, ये लोग होते हैं एसिड, हम फॉलो करेंगे। हम वी H प्लस एक्सेप्टर या OH माइनस डोनर क्या होंगे हमेशा? ये ऑलवेज वैलिड डेफिनेशन है, ऑलवेज वैलिड, नो एक्सेप्शन, नो ड्रॉबैक। H प्लस डोनर और OH माइनस एक्सेप्टर। कोई बताए मुझे F माइनस क्या करेगा? सुनो, F माइनस क्या करेगा? H प्लस देगा, H प्लस देगा। F माइनस क्या करेगा? H प्लस देगा। कोई लेवल ही नहीं रहा तुम्हारा, के पास कहाँ H है बे? H प्लस लेगा, यस। तो ये हो गया एसिड, ये हो गया गरीबों। पर इसको पढ़ लो भाई। H प्लस एक्सेप्टर बेस होता है। मैं थोड़ा जल्दबाजी कर गया, पहले इसको पढ़ लो बच्चों अच्छे से। H प्लस डोनर हो या OH माइनस एक्सेप्टर हो, फिर H प्लस एक्सेप्टर हो या, तो बताओ ये क्या करेगा? H प्लस डोनेट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा? तो H प्लस एक्सेप्टर बेस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, इसके बारे में आइए, ये H प्लस डोनेट या एक्सेप्ट? डोनेट तो क्या हो गया, समझ गए? अब हेडिंग लिखिए, इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करता रहूंगा, डोंट वरी। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, अति महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आना मतलब आपको सब कुछ आ गया है, मुबारक तुमको। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, देखो ऐसे जोड़े जिनमें एक H प्लस का डिफरेंस हो, पेयर्स विच पेयर
pairs which have difference of 1 H plus or 1 OH minus are known as acid conjugate acid base pair. बात नहीं आए ना, इन्हें संदेश दे दो मेरा भाई, पहले से इसी साल एडमिशन लेने का है भाई। अभी तो अमर सिंह में हो रहा होगा ना एडमिशन की खत्म, अभी कहीं ना कहीं एडमिशन ईयर फ्लॉप हो जाएगा उनका। HDFC मंझनपुर, कुछ दिमाग चकरा। देखो भाई, इसको अच्छे समझो, पहले मैं H प्लस पे फोकस करता हूँ, ठीक है। आप अभी OH में मत नहीं, पहले OH पे आता हूँ मैं। जब H प्लस फोकस करता हूँ ना, 2 दिन बाद देखता हूँ लोग OH माइनस भूल जाते हैं, तो पहले मैं OH माइनस पे फोकस करता हूँ। ऐसे 2 लोग जिनके बीच एक OH माइनस का डिफरेंस हो, उन्हें हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। उसमें एक एसिड होगा, एक बेस होगा। अब आप दिमाग लगाओ, बेस कौन होगा? जिसके पास OH ज्यादा है। एसिड कौन होगा? जिसके पास OH कम है। ऑब्वियसली ना, OH रिच बेस होगा, है ना बे? OH रिच बेस होगा, OH डोनर बेस होता है। फिर H प्लस का डिफरेंस आएगा तो क्या होगा? जिसके पास H ज्यादा है, जिसके पास H कम है वो, तो लिख दूं H प्लस रिच एंड OH माइनस डेफिशिएंट। ये लोग क्या कहलाएंगे फिर? एसिड हो गए, एसिड। और H प्लस डेफिशिएंट एंड OH माइनस रिच क्या होंगे? बेस। तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल, HCl ने तोड़ के हमें दिया H प्लस और Cl माइनस। बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये और ये, आर दे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? इफ यस, देन विच वन इज एसिड, विच वन इज बेस? HCl एसिड हुआ, और ये उसका किरण बोलो, कॉन्जुगेट बेस। नहीं समझा पाया? इसे एसिड बुलाओगे तो इसे बेस मत बुलाओ, क्योंकि उसके साथ रिलेट कर रहे हो ना, तो कॉन्जुगेट बेस बुलाओ। ये जोड़े क्या हो गए? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। किसी को समझ आया? लिख लो। जल्दी करो, ऐसी अंतिम करूंगा, पढ़ा दूंगा। 24 कर दिया, ठीक है ना? इतना मुश्किल है? ओके, अगला। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, टेबल में सारी सेवा समाप्त करता हूँ। आप लोग समाप्त फरमाइए। जिंदगी में कभी को मैं इधर क्या लिख रहा हूं सुनो, या एसिड लिखूंगा या बेस लिख दूंगा। सुनो, इधर एसिड लिखूंगा या बेस, तो अगर मैंने यहाँ एसिड लिखा तो उसका यहाँ पर बेस लिखूंगा, है ना? कॉन्जुगेट बेस या उसका एसिड। आराम से सोचेगा, देखो समझने की कोशिश करो सब लोग। मैंने यहाँ H2O लिया, रुक जाओ, कोई बनाएगा नहीं? बना लिया क्या? टेबल बना लिया क्या? अभी थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस कम है, थोड़ा मैं एक और चीज समझाता हूँ पहले। आराम आराम। H2O और H3O प्लस में बताओ कौन क्या है? आर दे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? चेक इट। आर दे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? यस दे आर। अब बताओ कौन एसिड कौन बेस? ये एसिड और ये बेस।
एंड ये कॉन्जुगेट एसिड। रुक जाओ, सुनो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। अब मैंने लिया H2O एंड OH माइनस। अब बताओ कालिया कितने आदमी थे? ओ तुम दो आदमी को बुलाओ यार, इनको बुलाओ। क्या 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 पबजी खेल रहे हो? रील्स देख रहे हो? बताओ इन दोनों में कौन क्या है? कितने का डिफरेंस है? H2O और OH माइनस में कितने का डिफरेंस है? एक H प्लस का ना, इस पे 2H, इस पे एक H। वो तो बराबर ही है। नहीं समझा पाया तो क्या कहोगे? इसे कहोगे, इसे कहोगे क्या देख रहे हो? ये H2O कभी बेस तो कभी एसिड। ये डिपेंड करता है रेफरेंस पे, तुमने यहाँ क्या लिया है। चलता जाए पेन, अब पेन चल सकता है। NH2 माइनस एंड NH3, इन दोनों में बताओ कौन क्या है? ये क्या है? बेस। और ये कॉन्जुगेट। अच्छा तेज हो रहे हो, रुक जाओ। अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला तूने? ये क्या है? बेस। ये क्या है? सही लिखा? बोलो सब लोग, सही लिखा गलत लिखा? अब बताओ जी, सही लिखा गलत? ये कुछ नहीं है भाई। यहाँ OH का कहाँ डिफरेंस है? यहाँ तो H2 का डिफरेंस है। काश मैं तुम्हें जगा पाऊं, गिनती सिखा पाऊं। 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन, 2H चले गए। एक O का डिफरेंस है, तो ये तो H2 का डिफरेंस है। तो दे आर नॉट कॉन्जुगेट एसिड बेस पे। What they are, I will tell you later. Let you know later. NH4 plus and NH4OH। हाँ, ये रिश्ता कुछ कहलाता है। इस बार गौर फरमाइए। नो रिलेशन यहां लिख देना, नो रिश्ता ना, गलत है, गलत है। ये क्या कहलाएगा? बेस। और ये एसिड, जैसे कॉन्जुगेट बेस कह दो। कुछ समझा पा रहा हूं? नहीं, साफ हो गया? 5। अच्छी ताजा खबर है, महान छात्रों के सामने अध्यापक हुआ फेल। नाम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माइक चेक 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 चेक। तो ये मैंने बीच में लाया ना, मुझे मैंने गलत लगता है मुझे। आप फील रहा, मैंने गलती कर दी इसको बीच में लाके। ये समझ आया था? ओ थैंक यू सो मच। ये करके दिखाओ। HF एंड F माइनस, जल्दी कमान। HF एंड H, जल्दी 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 जल्दी। दिस इज एसिड, दिस इज CB। पेन चलाओ, रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए पेन, चाहे इंक खत्म हो जाए। H2CO3 का नाम है कार्बोनिक एसिड। इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ। ले रुक जा, बताता हूं तुझे मैं अभी। देखो अब आप लोग बताओ, क्लियर करो, क्रॉस चेक करो, चेक करो कि क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं? अब तो स्पेक्टेटर एन जान गई ना, एक बार गलत हो गया ना। ये बताएगी तो कुछ आया समझ? क्या चल रहा है टॉपिक? अच्छे से सोचो, बताओ। आर दे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? बोलो। हाँ, कैसे? यहाँ तो एक Na है ना, Na की तो कोई औकात ही नहीं है ना। तो गौर से देखो तो HCO3 माइनस है और H2CO3 है, एक H प्लस का डिफरेंस। दे आर, यकीन मानो, बस इतना जानो ना, ये एसिडिक बफर है। ओ ये एसिडिक बफर है, मतलब अगर तुमने ये टॉपिक सीख लिया तो एसिडिक बफर ऑलरेडी डन, बस नाम देना बाकी है।
कैसे कहूंगा, वीक एसिड और उसको कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट जानोगे तभी तो डिफाइन कर पाओगे, नहीं समझा पा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है इसके अंदर बफर इंक्लूडेड है, थोड़ा सा ऐड करना, एक लाइन खत्म। जल्दी लिखो, कोई एसिटिक एसिड लिखे, एसिटिक एसिड CH3COOH और उसका कॉन्जुगेट बेस लिखे। एसिटिक एसिड लिखो CH3COOH एंड CH3COOK। हाँ जी, आप बताइए, लास्ट वन आप बताइए, इसमें से कौन एसिड है कौन बेस है? चुप करो रे तुम लोग। हाँ बता बेटा, भूख लग गई तुम्हें बड़ा बड़ा के। विच वन, विच इज व्हाट? दिस इज एसिड एंड दिस इज कॉन्जुगेट। इसे और कैसे लिख सकता हूं पता है? CH3COO माइनस K प्लस किसी काम का, तुम भी तो किसी काम के नहीं हो। अगला यो, ये करके दिखाओ, आर दे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसा झटका लगेगा कि तुम निपट जाओगे। Yes or no? बोलेगा आर दे, आर नॉट, they are not. The question you have to answer why. Anyone? Any comment? अब बताओ, क्या नहीं जानते या कुछ नहीं जानते? आप ऐसे समझोगे ना, कैसे देखो कितने का डिफरेंस है। देखो इधर सुनो सभी लोग, OH माइनस सुना और H2O में कितने का डिफरेंस है, कितने का, ये पता करने के लिए समझना, तरीका सिखा दिया मैंने, ये सिखाने वाला हूं। चार्ज्ड को न्यूट्रल बनाओ, चार्ज्ड को न्यूट्रल बनाओ, इसको यहां ले जाओ, तो पहले माइनस को प्लस करने के, न्यूट्रल करने के लिए एक प्लस लाऊंगा, है ना, और एक H लाऊंगा, तो H प्लस का डिफरेंस है, तो हो गया एसिड बेस। यहां आओ, इसको यहां से यहां ले जाना है, तो माइनस को न्यूट्रल करने के लिए एक प्लस लाऊंगा, ठीक बोला। और देखो 2H, 3 एक H लाऊंगा, ठीक बोला। तीनों चारों एक O लाऊंगा, ये तो OH प्लस का डिफरेंस है। दे आर नॉट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। चार्ज्ड को न्यूट्रल बनाओ, है ना, तो पता चलेगा कितने का डिफरेंस है। दे आर नॉट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, H3PO4 and HPO4 minus 2. Check it. What about them? जल्दी जल्दी करो। आर दे, पहला काट दूंगा तेरा मैं। आर दे, यार ये लोग कहाँ से आए यार, मैं कहाँ फंस गया है भाई, तू बता यार। आर दे कॉन्जुगेट एसिड, बार बार ऐसा क्यों बोलता है भाई, फ्रस्ट्रेट करना चाहिए तो। करो कमेंट पास। हाँ यस, दो एच का प्लस डिफरेंस है, दो एच प्लस का डिफरेंस है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट, दो एच प्लस का डिफरेंस है, नॉट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, क्योंकि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ 2H प्लस, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ 2H प्लस।
कैसे सिखाऊं? ऐसे सिखाता हूं। आर दे आर दे हैं रियली? विच इज व्हाट इज विच? ये एसिड है और ये है कॉन्जुगेट बेस। समझ आया? सेवा समाप्त। कॉन्जुगेट एसिड बेस की बताओ। सी एन माइनस का मुझे कॉन्जुगेट एसिड बताओ। एस सी एन है ना? तो ये मैं इसको चाहे तो सी एन माइनस लिखूं, या तो मैं लिख सकता हूं NaCN। ध्यान देना, ठीक है? NaCN भी लिख सकता हूं, वही बात है। NaCN जल्दी करो। रेडॉक्स में याद करो, आपने पढ़ा था एन फैक्टर। H3PO4 का 3 एसिडिक एच होता है, H3PO3 का 2 होता है, H3PO2 का 1 होता है। याद आया? अगली हेडिंग इस स्टेप इसको खत्म करते हैं। हेडिंग लिखो। 8 सेकंड रुक जाओ। बोला तो नहीं है? एक चीज बोला है, एम्फी प्रोटिक स्पीशीज। एम्फीप्रोटिक, आपने एम्फोटेरिक सुना था, ये एम्फीप्रोटिक है, वैसा ही है, बस H प्लस के टर्म में है। प्रोटिक मतलब H प्लस। H प्लस के टर्म में कुछ डिफाइन करने जा रहा हूं। लिखिए हेडिंग। सॉल्ट जानते हो? देखो, हर चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं, हर चीज सीखने के तरीके से पढ़ा, सिखाने के तरीके से, सिलेबस के तरीके से नहीं। सिखाया होगा मैंने कि कैसे चेक करोगे डिफरेंस कितने का है, समझे? तो तुम ये चीजें थोड़ा घर पे एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिकल करो, समझो, लिख लिख के पेन से अपने से। अब मैं समझाने जा रहा हूं एम्फी प्रोटिक। ऐसे लोग जो H प्लस दे भी सके और ले भी सके, वो कहते हैं, उन्हें कहते हैं एम्फी प्रोटिक। लिख दो। शीज which can donate and accept H plus are known as heading example। जैसे आपको पता है H2CO3, क्या ये H प्लस ले सकता है? H2CO3 एसिड है ना, H प्लस देगा, तो एक H प्लस देगा। ये साइन मैंने कहाँ से लगाया, मुझे अभी आपको कोशिश नहीं करना जानने की, आगे सिखाऊंगा। SO3 माइनस CO3 माइनस 2, समझिए। ये शुद्ध, इसको A कह दूं, इसको B कह दूं, इसको C कह दूं। सभी लोग देखो, बताओ, क्या A और B कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं? यस हैं। क्या A और C हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं? ना। यस। क्या B एंड C हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं? यस। अब आता हूं एम्फी प्रोटिक की डेफिनेशन पर। तो ये सिर्फ क्या कर सकता है? H प्लस ले सकता है, ये सिर्फ H प्लस दे सकता है, लेकिन B ले भी सकता है, दे भी सकता है। अगर H प्लस लेगा तो वापस जाएगा, और H प्लस देगा तो फॉरवर्ड इधर आएगा। हैं? समझ रहे हो? अगर H प्लस देगा तो इधर आएगा, लेगा तो उधर जाएगा, दोनों रास्ते इसके लिए खुले हैं। तो इसे क्या कहूंगा? SCO3 माइनस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, और कहूंगा एम्फी प्रोटिक। अगला एग्जांपल में सारा चेक हो जाएगा, DNA चेक ऑफ रेडॉक्स चैप्टर, DNA चेक ऑफ रेडॉक्स चैप्टर। नहीं है वो ले ले जाए, लोगों को दिखाए,
इम्प्रेस करे, एग्जाम तो दिया नहीं है। कितना मिस टाइपिंग है, डी ब्रोगली, कैटल, MVR। देखो SO2 को कॉमन, कभी कैपिटल कभी स्मॉल, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा उसको ये पढ़ना क्या चाहता है। क्लासियल इंक पहला डन। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, H3PO3 माइनस, ना 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 ना, माई मिस्टेक, सॉरी गाइस, माफ कर देना। H2PO2 माइनस इज एम्फीप्रोटिक, ट्रू की फॉल्स? इसके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप लेना पड़ेगा रेडॉक्स का। ध्यान देखिए, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। चलो सुनो, जितने O है उससे एक कम एसिडिक H होता है। इसके बाद दो O है ना, तो एसिडिक H कितना होगा? इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1। सुनो, जब ये अपना एक H निकाल देगा तो बनेगा H2PO2 माइनस, तो O देखो बस, O 2 है ना, तो इसके पास एक एसिडिक था वो निकल गया, क्या अब कोई एसिडिक है? ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, दिस इज फॉल्स। नहीं समझ आया? फिर समझो, ये है ना एक एसिडिक H वाला, अब एक H निकालो इसमें से, क्या बचाओगे? H2PO, H2PO2 माइनस, इज देयर एनी मोर एसिडिक H? इसके पास है कोई एसिडिक H? मत है, तो वो वही तो है, तो दे सिर्फ H प्लस ले सकता है, दे नहीं सकता। नहीं समझा पा रहा हूं? लेकिन HPO4 माइनस 2 इज एम्फीप्रोटिक, बोलो ट्रू की फॉल्स? ये अभी एक H और दे सकता है, 3 H एसिडिक थे ना, 2 गए 1 बचा है, ट्रू है। ये रेडॉक्स का है, पढ़ा रहा हूं फिर भी। तीसरा, अच्छा जी, H3COO माइनस इज एम्फी, बताओ ट्रू की फॉल्स? ट्रू है ना? क्या फॉल्स है? इसके पास एसिडिक एक ही तो था, ये H थोड़ी एसिडिक होते हैं। अब मुझे बोलना पड़ेगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जो HO से लगे होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं, तो ये H तो C से लगे हैं, तो कहां से एसिडिक होंगे? इसलिए एक H था वो जा चुका है, तो दिस इज फॉल्स। समझा पाया? इसकी भी सेवा समाप्त। जल्दी करो, कितने बजे तक क्लास है वैसे? क्लास और थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। बहुत सारी हेडिंग आज पेंडिंग रह गई, असुविधा, क्योंकि देखो क्यों रह गई, क्योंकि मुझे थोड़ा उलझना पड़ गया केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। क्लास थोड़ी लेट से रिकॉर्ड होनी शुरू हुई थी, चली थी टाइम पे,